किसान भाइयों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इनक्रेडिबल फिशरीज में। और आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक ऐसी समस्या के ऊपर इस वीडियो को लेके जो कि अक्सर मछली पालक किसानों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। और ये एक ऐसी समस्या है जो कि मछली पालन करने वाले किसानों के तालाब में अक्सर आ जाती है और इससे उनको बहुत नुकसान होती है। और जिस समस्या के ऊपर आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है अमोनिया। अमोनिया गैस एक विषैली गैस है जो कि आपके तालाब में विभिन्न कारणों से बन जाती है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से आपके तालाब में ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे अमोनिया गैस बनती है और इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और आप किस तरीके से अपने तालाब में अमोनिया के लेवल को कम कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप सब चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली मछली पालन से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या का निदान और उससे जुड़ा वीडियो आपसे मिस न होने पाए। तो आइए बिना किसी तरीके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो अमोनिया की समस्या है, अमोनिया जैसा कि सभी जानते हैं या आप नहीं भी जानते तो आप जान लीजिए, अमोनिया एक विषैली गैस है जो कि तालाब में विभिन्न कारणों से आती है। पहली बात तो बताऊं कि किस किस कारण से आपके तालाब में अमोनिया आ सकती है। तो पहला कारण है कि जब आप मछली को दाना देते हैं और एक्सेसिव अमाउंट में जब फीड ज्यादा मात्रा में होता है और मछली उसको कंज्यूम नहीं करती है तो वो जो दाना है, वेस्ट दाना, वो तालाब की तली में बैठता जाता है और इससे क्या होता है कि तालाब में जो स्लज है, नीचे जो कांपू है वो बनता है और जहां पे स्लज बनता है तो उसके बाद फिर बॉटम में यानी सतह पे जो भी गंदगी या ऑर्गेनिक मैटर जो जम जाता है वो सड़ता है और उससे फिर उसमें कई तरह की गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तो जो अभी तालाबों में जो सबसे मेन समस्या अमोनिया की आती है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि आपके तालाब में जो बॉटम है या सतह है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ जो जम जाता है, जो वेस्ट मैटर जम जाता है, वो जब सड़ता है तो उससे अमोनिया गैस उत्पन्न हो जाती है। सबसे बड़ा कारण जो है वो दाने के ज्यादा मात्रा में दाना डालने के कारण अमोनिया की समस्या आती है। उसके बाद अमोनिया की समस्या जो है तालाब में डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जैसे कि पीएच अगर आपके तालाब का बढ़ता है तो उसके साथ ही अमोनिया का लेवल भी बढ़ता है। अगर आपके तालाब का पीएच बढ़ रहा है तो ये मान के चलिए कि आपके तालाब का अमोनिया लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। दूसरी समस्या ये। उसके बाद तीसरी समस्या, अगर आपके तालाब में मछलियां मरती हैं, किसी वजह से आपके तालाब में मछलियां मर रही हैं और मौसम के फैक्टर ऐसे हैं जैसे कि तापमान में थोड़ा सा वृद्धि है और वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो बढ़ती है जिसको अपन ह्यूमिडिटी कहते हैं। और उसके बाद अगर आपके एनवायरनमेंट में या उस समय पे बारिश का मौसम आ रहा है उस समय पे भी अमोनिया की समस्या देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये कई कारण होते हैं जो हमारी प्रैक्टिसेस के दौरान या हमारी मछली पालन की किसी भी गतिविधि के दौरान आपके तालाब में मिल जाते हैं और इससे क्या होता है, नुकसान होता है। अमोनिया का जो लेवल है वो 0 से 0.5 के बीच में होना चाहिए। 0 से 0.5 के बीच की जो अमोनिया है वो लो लेवल का अमोनिया, और लगभग आपके तालाब में अमोनिया हमेशा 0 ही होनी चाहिए क्योंकि इस गैस का कोई भी उपयोग नहीं है, केवल और केवल इस गैस से आपको नुकसान होता है। अमोनिया गैस के नुकसान होने से तालाब में बड़ी तेजी से पीएच बढ़ता है और साथ साथ ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और पानी जो है उसमें टॉक्सिसिटी आती है। इससे मछली के फीड में दिक्कत आती है, मछली फीड लेना कम कर देती है, मछली जो है वो स्लो मूवमेंट करती है, उसके ऑक्सीजन लेवल की क्षमता जो है वो भी घटती है और मछली का जो स्विमिंग बिहेवियर है जो वो तैरती है उसकी गतिविधि में भी फर्क पड़ता है। मछली जब आप दाना डालते हैं तो जो फीड के लिए आती है वो भी कम कर देती है और मछली का जो स्वास्थ्य है और एक्सेसिव अमाउंट में मछली मरना भी शुरू हो जाती है। तो अमोनिया लेवल बढ़ने से मछली को ड्रॉप्सी भी हो सकती है क्योंकि उस समय पे जो विषैली गैसेस है वो ड्रॉप्सी कॉज करती है अमोनिया के साथ जो बनती है। तो ऐसी कई समस्या आपके तालाब में आ सकती हैं। स्क्रीन पे आप लगातार देख रहे होंगे कि अमोनिया के तालाब के कौन से कलर होते हैं। ज्यादातर लोग शिकायत करते हैं कि अमोनिया बढ़ रहा है तो उनके तालाब का जो पानी देखा गया वो डार्क ग्रीन या डार्क ग्रेइश हो जाता है जो कि उनके सतह में जुड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर के कारण होता है। तो इस कारण भी अमोनिया का जो लेवल है वो बढ़ता है। हालांकि डार्क ग्रीन कलर एल्गल ब्लूम के कारण यानी शैवाल ज्यादा होने के कारण भी हो जाता है, लेकिन अमोनिया का कारण भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो अमोनिया लेवल बढ़ने के कारण भी अगर आपके तालाब में जो जलीय पौधे या एक्वेटिक वीड्स हैं जो कि मतलब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उससे भी थोड़ा बहुत अमोनिया लेवल को बढ़ाने में फर्क पड़ता है। तो अगर ये सारी समस्याएं आपके तालाब में आती हैं तो इसका निदान करना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि अगर अमोनिया लेवल आपके तालाब में बढ़ जाता है तो बहुत सारी समस्याएं मछली को होती हैं और इससे उनको एक भारी मात्रा में नुकसान होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं कि हम कौन कौन से कारणों से तालाब में अमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं और उसके लेवल को ठीक रख सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे अच्छा उपाय जो अमोनिया को कम करने का या खत्म करने का है वो है आपके तालाब का मैनेजमेंट।
अगर आप अपने तालाब का मैनेजमेंट सही से कर रहे हैं, मछली को दाना देने के लिए ठीक से आप फीडिंग शेड्यूल आपका ठीक है, आप दाना समय पे देते हैं, उतना ही देते हैं जितना आपको जरूरत है, मछली के बॉडी वेट के हिसाब से यानी शारीरिक वजन की तुलना के हिसाब से अगर आप मछली को दाना डालते हैं, पूरा दाना आपको कंज्यूम हो रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके वाटर पैरामीटर्स, पीएच, सैलिनिटी ये सारे मेंटेन हैं तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। अगर आपके जो तालाब में टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं आ रहे हैं, कोई बाहर का पानी, नाले का पानी या ऐसा कोई प्रदूषण का सोर्स नहीं है जो कि उसमें विषाक्तता या टॉक्सिसिटी को बढ़ा सकता है, तो आपके में अमोनिया की दिक्कत नहीं आनी है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी कारणों से आपके तालाब में अमोनिया आ जाती है, तो सबसे अच्छा और सबसे कारण उसके बाद जो ट्रीटमेंट आता है वो आता है कि आप जियोलाइट का उपयोग करें। जियोलाइट अभी तक तालाब में अमोनिया कंट्रोल के लिए सबसे उपयोगी चीज है, और जियोलाइट का उपयोग असल में लोग गलती से दूसरे तरीके से करते हैं जो कि बहुत ही कम रिजल्ट देता है। कई बार लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट तालाब में जियोलाइट डाल देते हैं, पाउडर के जैसे छिड़क देते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, उस तरीके से वो उपयोग नहीं आ पाता, पूरा अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है। सबसे अच्छा जो तरीका है तालाब में जियोलाइट यूज करने का वो है कि आप तालाब की मिट्टी लें, तालाब के डाइक के या आसपास की मिट्टी लें और उसको जियोलाइट के साथ मिक्स करके उसकी बॉल बनाएं, यानी छोटे छोटे गोल गोल गेंद बनाएं और पूरे तालाब में वो आप डालें। अगर आपके तालाब में अमोनिया लेवल 1, 2, 3 जा रहा है, तो आप इसके लिए आप करीबन 1 एकड़ के लिए, मैं आपको जो डोज बताऊंगा, 1 एकड़ के लिए आप 10 से 15 किलो जियोलाइट और उतनी ही मिट्टी लेके थोड़ा सा पानी मिला के उसको आप गेंद बना लें उसकी, और पूरे तालाब में उसको हर कोने में बीच में बढ़िया तरीके से उन बॉल को फेंक दें, तो आपके तालाब में जो है जियोलाइट की वजह से अमोनिया का लेवल कम हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपके तालाब का अमोनिया लेवल कम नहीं हो रहा, तो ये प्रयोग आप 3 दिन तक दोहरा सकते हैं। 2 से 3 दिन तक आप ये प्रयोग दोहरा सकते हैं, तो निश्चित आपके तालाब में अमोनिया से आपको राहत मिलेगी। ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके तालाब के अमोनिया का लेवल थोड़ा 4, 5 या उससे ज्यादा जा रहा है, तो आप सेम टू सेम इसी जियोलाइट और मिट्टी के साथ में युक्का प्लांट एक्सट्रैक्ट आता है, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो कई कंपनियों का युक्का प्लांट एक्सट्रैक्ट आता है जो कि आप उपयोग कर सकते हैं, और ये युक्का प्लांट का एक्सट्रैक्ट जो होता है वो हर्बल होता है और इसका उपयोग होता है अमोनिया बाइंड करना। तो आप अमोनिया तालाब में अमोनिया लेवल, हालांकि कहीं कहीं अब युक्का प्लांट एक्सट्रैक्ट जो है फीड सप्लीमेंट के रूप में भी आ सकता है, ये पूरी तरीके से हर्बल होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आप युक्का प्लांट एक्सट्रैक्ट को 1 kg युक्का प्लांट एक्सट्रैक्ट 10 से 15 किलो जियोलाइट और 10 से 15 किलो मिट्टी के साथ मिला के सेम टू सेम उसी तरीके से बॉल बना के आप इसमें डाल सकते हैं, इससे आपको राहत मिल जाएगी। ठीक है। चौथा उपाय ये है कि अगर आपके तालाब में जियोलाइट, युक्का या मिट्टी का उपयोग करने के बाद भी अमोनिया का लेवल कम नहीं हो रहा है, उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन और सबसे इफेक्टिव जो है वो सिरके का हो सकता है। आप सिरका डाल के ट्राई कर सकते हैं, करीबन 3 से 4 लीटर सिरका आप 1 एकड़ में डाल के और अमोनिया के लेवल को देख सकते हैं। अगर 3 से 4 दिन जियोलाइट या युक्का इस्तेमाल करने के बाद भी अगर आपके तालाब में अमोनिया कम नहीं हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि आपके तालाब का जो बॉटम है, सतह है, वो बहुत गंदा हो चुका है, और जब तक आप फिजिकली यानी आप उसको साफ नहीं करेंगे तब तक उसमें कोई उपयोग नहीं होने वाला है। तो ये ध्यान रखें, क्योंकि प्रिवेंशन ही यानी बचाव ही उपाय होता है। अगर आप अपने तालाब के सतह को यानी बॉटम को साफ रखेंगे तो ये विषैली गैसों वाली दिक्कत आपको नहीं होती है। तो सबसे पहला उपाय यही है कि अपने तालाब को साफ रखें, बॉटम को क्लीन रखें, एक्सेसिव अमाउंट में फीड ना दें। सबसे बड़ा उपाय जो बचाव का जो उपाय है, इसका उपयोग करें तो दिक्कत नहीं आनी। लेकिन अगर आपके पॉन्ड में अमोनिया की दिक्कत आती है तो आप लेवल चेक करके उसके हिसाब से जियोलाइट की मात्रा और युक्का प्लांट एक्सट्रैक्ट की मात्रा का उपयोग करके आप बिल्कुल अपनी अमोनिया को कम कर सकते हैं। ये एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जो कि हमने उपयोग किया हुआ है, और इस तरीके का उपयोग करके हमने तालाब की अमोनिया को भी कम किया है। तो आप तालाब के अमोनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, जियोलाइट को डालने के बाद जो नीचे का सतह का मटेरियल है वो ऊपर आ जाता है, जो सड़ा हुआ मटेरियल या खराब मटेरियल, जो वेस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो ऊपर आ जाता है। तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि उसको जाल से उसको निकलवाएं। जैसे कि आपने अगर आज डाला है तो आप दिन में दूसरे दिन में आपके वो मटेरियल ऊपर आ जाएगा, आप उसको जाल निकलवा के फेंक सकते हैं। और साथ ही जियोलाइट और युक्का प्लांट एक्सट्रैक्ट या जो भी आप ये प्रयोग करते हैं तभी करें जब मौसम सही हो, मौसम में वातावरण अच्छा हो और धूप निकली हो और ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही हो, ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी ना हो। क्योंकि किसी भी दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादातर ऑक्सीजन के लेवल में कमी आती है। तो आप ये ध्यान रखें कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो जरूर मेंटेन रखें, ताकि जो मछलियों को हो समस्या ना मिल पाए। ठीक है। तो आप जियोलाइट का उपयोग कर सकते हैं। जियोलाइट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जियोलाइट एक मिनरल है, मिनरल सोर्स है, उसका सिलिका उसका कंटेंट होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। चूने के जैसा चूना है
और लगभग सेम जियोलाइट का भी वही काम है लगभग, ठीक है। तो आप जियोलाइट का उपयोग करिए और पीएच जो है आपका अमोनिया के साथ बढ़ता है तो पीएच मेंटेन करें। पीएच का साथ में चूना का उपयोग भी कर सकते हैं पीएच के लिए। अगर पीएच बढ़ रहा है तो जिप्सम सॉल्ट, पीएच कम हो रहा है तो चूना, ठीक है। तो इस तरीके का उपयोग करके आप पॉन्ड में अमोनिया की समस्या के निजात पा सकते हैं। ये बहुत अच्छा और सरल और सुगम उपाय है जो सस्ता से सस्ता आपको सस्ते से सस्ते रेट में आपका जो है वो समस्या को सॉल्व करता है। तो किसान भाइयों की जो ये समस्या है, अगर आपके पास ऐसी भी समस्या आ रही तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और साथ ही आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, किसानों के बीच में शेयर करें और हमारे पेज को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लाइक करें और साथ ही अपने वैल्यूएबल फीडबैक को देना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि कोई कमी है या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी तरह की वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे, मछली पालन की समस्याओं का समाधान करते रहेंगे, किसानों के साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।